ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मामला। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने मोदी को दिखाया आईना। हथियार पुराने हैं, लड़ाई कैसे होगी? एयर चीफ मार्शल। तेजस विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी। एपी सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अभी ऑपरेशन सिंदूर का खुमार उतरा भी नहीं था कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक लाभ के लिए भुना रहे हैं। विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन बीजेपी और मोदी मस्त है और अपने काम में लगे हुए हैं। इसी बीच वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऐसा धमाका किया है कि मीडिया में सुर्खियां बन रही है और विपक्ष ने मोदी को एक बार फिर पकड़ लिया है। मोदी बीजेपी राजनीति लाभ के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो मोदी राज्य दर राज्य घूमकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। इसी बीच वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने ऐसी बात बोली है जिससे मोदी सरकार लज्जित हो गई है और मोदी और बीजेपी को साफ सूंघ गया है। पहले आप वायुसेना चीफ एपी सिंह को सुनिए। Some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we have talked about. And with this now situation where we are going, where we are opening up towards the private industry, I'm just reminded of a quote, something that Winston Churchill has said, and I'm going to quote him. To each there comes in their lifetime a special moment when they have figuratively tapped on the shoulder and offered a chance to do something special. What a tragedy if that moment finds them unprepared for that which could have been their finest hour. So my request to you all will be, this is something that can become your finest hour. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion, come together. If today somebody is manufacturing world-class cars, world-class electronics, world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say, we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. Let's rise together to make this nation a great nation. Thank you very much. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं वायुसेना प्रमुख और क्यों। बात दरअसल ये थी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा सौदों में देरी पर सवाल उठाए और कहा कि हथियारों के उत्पादन में देरी हो रही है और जो समझौते हुए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और ये सारी बातें दिल्ली में CII की बैठक में कही, जिसके बाद हंगामा बरपा है और मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे हैं और इधर सेना हथियारों को लेकर रो रही है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि 83 तेजस MK-1A विमान अभी तक HAL ने बनाकर नहीं दिए हैं। ये 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। उम्मीद थी कि फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ का ठेका मिलने के बाद मार्च 2024 मिलेगा, लेकिन HAL अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन मिलने का इंतजार कर रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी कंपनी को सप्लाई में दिक्कतें आ रही है। अभी तक सरकार ने दिक्कत को दूर नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एयरफोर्स किन दिक्कतों में है और क्यों। इस पूरे विवाद पर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर की माने तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि तेजस MK-1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बना है। सील्ड AMCA फाइटर का भी कोई प्रोटोटाइप अभी तक नहीं है। ये बात उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कही और रक्षा मंत्री बगल में झांकते नजर आए। अपने भाषण में वायुसेना चीफ आगे कहते हैं कि IAF चीफ ने भारत में ही हथियार
प्रणालियों को डिजाइन करने की बात कही। सेना और उद्योग जगत से भरोसा और पारदर्शिता बरतने का आग्रह किया। हम सिर्फ भारत में उत्पादन करने की बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइन करने के बारे में भी बात करनी होगी। सेना और उद्योग के बीच भरोसा होना चाहिए। हमें बहुत खुले रहने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार में ही विवाद हो गया है और दो अधिकारी दो तरह के बयान दे रहे हैं। इसी तरह तुर्की के मसले पर भी नीति आयोग अपनी बुकलेट में तारीफ कर रहा है और पूरा देश तुर्की के खिलाफ है। तो इससे दो बात सामने आती है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए ऑपरेशन का श्रेय तो ले रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।